भीलवाड़ा में कोठड़ी श्याम जल झूलन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध भगवान श्री चारभुजानाथ को कोठड़ी श्याम के नाम से भी जाना जाता है। निजधाम से निकल भगवान कोठड़ी श्याम ने भक्तों के कंधों पर विराज कर नगर भ्रमण किया। रजत की रेवाड़ी में विराजमान होकर जल झूलन के बाद 18 घंटे बाद कोठड़ी श्याम निजधाम वापस लौटेंगे। इस ऐतिहासिक पल और दिव्य शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए सैकड़ों भक्त महोत्सव में शामिल हुए। श्री चारभुजानाथ के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्व जल झूलनी एकादशी पर पंडितों ने दुग्धाभिषेक और त्रिवेणी धाम के साथ जलाभिषेक किया। इसके बाद भगवान को स्वर्णाभूषण से मंडित पोशाक धारण कराकर महाआरती की गई। वहीं तीसरे पहर के शुभ मुहूर्त में भगवान चारभुजानाथ की अनुमति मिलते ही पुजारी और भक्तों ने नित्य मूर्त ठाकुर जी को रजत रेवाड़ी में विराजमान कराया। मुख्य मार्गों पर सैकड़ों भक्तों ने पुष्प वर्षा से कोठड़ी श्याम का स्वागत कर आशीर्वाद लिया। क्षेत्र के सुप्रसिद्ध धाम श्री कोठड़ी चारभुजानाथ के यहाँ पर 10 दिवसीय जल झूलनी महोत्सव चल रहा था। उसके तहत आज चारभुजानाथ जल विहार को ले निकलेंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि भगवान श्री चारभुजानाथ के दीदार पाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और भगवान जो अभी निज मंदिर से यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं वो कुछ ही देर में बाहर आएंगे और भक्तों के कंधों पर विराजमान होकर सरोवर के अंदर स्नान के लिए जाएंगे, जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों जो आसपास के क्षेत्र से पहुंचते हैं वो भगवान का एक दीदार पाने के लिए अपने आप को, अगर भगवान जो बेवान होता है उसको झलक पाने के लिए भक्तों की तांता लगा हुआ है। भक्त जो यहाँ पर सुबह से एक भगवान के दीदार के लिए खड़े हुए हैं एक पैर के ऊपर। हमारे देख पा रहे हो कि किस तरह से भगवान का जो भीड़ है वो छतों के ऊपर भी लोग एक नजर लगाए हुए कि इसी पर दीदार हो जाए। उन्हें आपको मान रहे हैं कि इसी सुबह भक्त जो यहाँ पर आ रहे हैं और भक्त दर्शन पाने के लिए हुए हैं। हम हमारे इसकी रिपोर्टर हैं, इस बारीक जानकारी की सुबह से लगातार आयोजन करा। इसको लेकर आज जल महोत्सव का जो भव्य आयोजन है, आप देखते हैं हमारी जो मंदिर के खड़े हैं भगवान चार, ये खासियत है कि यहाँ सुबह 3 बजे की यहाँ जो भगवान के विराजमान होकर नगर करती है। खास बात यह है कि लगभग 18 से 20 घंटे भक्तों के मिलने के लिए भगवान चारभुजानाथ जो गांव के जो प्रमुख नगर है वहाँ जोड़ने जाते हैं। उसके बाद में करीबन 6:15 बजे का लमसम भगवान का जो जलाभिषेक वहाँ जल विवाह करते हैं। उसके पूरी रात यहाँ भगवान चारभुजानाथ जो कोठड़ी में भ्रमण करने के बाद सुबह 10:15 के लमसम भगवान अपने निज मंदिर में वापस विराजमान होते हैं। यह जो एक कोठड़ी चारभुजा का मंदिर है, यहाँ पर एक विशेष खासियत यह है कि यहाँ की जो निज मूर्तें हैं वो रेवड़ी के अंदर विराजमान होकर नगर भ्रमण और सरोवर स्नान के लिए जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राम प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि किस प्रकार जो ये जल झूलनी महोत्सव है वो चल रहा है और भगवान का जो आप आ रहे हैं किस प्रकार की आस्था लेकर आते हो आप। इस क्षण की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज हमारे राजा, हमारे ठाकुर जी महाराज अपना भव्य महल छोड़कर हमारे बीच में आ रहे हैं, इसकी हम कल्पना नहीं करते। हमारे लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। भगवान श्री चारभुजानाथ भक्तों के बीच में आ रहे हैं, वो अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए आ रहे हैं। 18 घंटे इस नगर का भ्रमण करेंगे, प्रत्येक घर के बाहर जाएंगे जहां लोग उनकी आरती उतारेंगे। इस प्रकार का यह अद्भुत दृश्य केवल कोठड़ी कस्बे में है। ऐतिहासिक क्षण के लिए हम सब साक्षी हैं। हमारे राजा का, हमारे भगवान का हम इंतजार कर रहे हैं। 3 बजे के करीब ठाकुर जी का सिंहासन हिलेगा और हमारे पुजारी जी उनको गोद में लेकर चांदी की भव्य बेवाड़ में विराजमान है और ठाकुर भक्तों बंधु पर होकर क्षेत्र कस्बे की और यहाँ जो गांव के लोग बीच के किसान के वेश में और जनता की, अरे राजा हमारी प्रजा एक गुरु बोल चारभुजानाथ की जय। तो भगवान वो यहाँ बेवाड़ के विराजमान क्षेत्र के सुप्रसिद्ध धाम श्री कोठड़ी चारभुजानाथ के यहाँ पर था। उसके तहत आज चारभुजानाथ जल विहार को ले निकलेंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि भगवान श्री चारभुजानाथ के दीदार पाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और भगवान जो अभी निज मंदिर से यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं वो कुछ ही देर में बाहर आएंगे और भक्तों के कंधों पर विराजमान होकर सरोवर के अंदर स्नान के लिए जाएंगे। खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।